बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज रबीउल अव्वल की 13 तारीख़ है, सितंबर 2023 की आज 29 तारीख़ और आज जुमा का दिन। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की जो हाजात हैं उनको अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए और आपकी तमाम रुके हुए कामों को परवरदिगार आलम जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, मौसम का हाल कुछ आपकी खिदमत में हम पेश करना चाहेंगे और आपको हम बताते हैं कि आज मैनचेस्टर में मोस्टली क्लाउडी रहेगा। दिन भर जो है वो गहरे बादल छाए रहेंगे और कभी कभार बादलों की ओर से सूरज भी दिखाई देगा। इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 14 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 18 रहेगा जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टी क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कायम रहेंगी, जबकि मोस्टली सनी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 2 बजे के करीब जो है मुतवक्को हैं। लंदन की हम बात करेंगे जहां पर इस वक्त मोस्टली सनी है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। टेम्परेचर इस वक्त लंदन में 16 डिग्री सेल्सियस है। ये हाईएस्ट आज 20 रहेगा जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कायम रहेंगी, जबकि मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 6 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। एडिनबरा की हम बात करेंगे जहां पर इस वक्त विंडी है, ज़ोर शोर से हवा चल रही है। टेम्परेचर एडिनबरा में इस वक्त 13 डिग्री सेल्सियस है जो कि बढ़ते हुए 16 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा और चांस ऑफ लाइट रेन जो है वो नेक्स्ट आवर में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बात करेंगे हम इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में इस वक्त पार्टली क्लाउडी है, बादलों और सूरज की आंख मिचोली जो है वो जारी है। इस वक्त टेम्परेचर इस्लामाबाद में 27 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 28 रहेगा जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 4 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। नाज़रीन, ये तो था, आपको बताया हमने आज के दिन का जो मौसम मुख्तलिफ शहरों में कैसा रहेगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि करेंसी के क्या रेट हैं। पाकिस्तानी करेंसी में क्या उतार और चढ़ाव है आज के दिन में। US डॉलर की कीमत ख़रीद आज के दिन 286.15 जबकि कीमत फ़रोख्त 289 रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद आज 307 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 310 रुपये रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद आज 353.3 जबकि कीमत फ़रोख्त 357 रुपये रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद आज 80 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 80.8 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद आज 76 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 76.75 रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद आज 220 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 222.2 रुपये रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद आज 189 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 191 रुपये रहेगी। तो नाज़रीन, ये थी सूरत हाल इस वक्त जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। जैसा कि बताया कि करेंसी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों तो आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं और जो है आपको हम जो है ज़ाहिर गाहे बगाहे आपको इंटरनेट से भी आपको इसकी मालूमात मिल सकती हैं। नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे जो है वो वॉक विद हिदायत की तरफ और अब जानते हैं कि वॉक विद हिदायत हमारे लिए एक सरमाया है। क़िबला डॉक्टर गुलाम हुसैन दिल साहब हमें हमारे इल्म के सरमाए में इजाफ़ा करते हैं। बहुत ही कीमती सरमाया कि जो इंसान अपने साथ आखिरत में भी लेकर जाता है। बाकी हर किस्म का दुनियावी सरमाया जो है वो हम यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन आखिरवी जो सामान है वो हम अपने साथ ले जाते हैं और इल्म उनमें सबसे वाहिद मेरा ख्याल है कि एक सरमाया है जो हम अपने साथ ले जाते हैं, नेक कमाल है जो अपने हम साथ ले जाते हैं।
تو ناظرین ہم بڑھیں گے اب واک ود ہدایت کی طرف، اور دوبارہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو چلتے ہیں واک ود ہدایت کی طرف. خیر المعین.
अल्लाह का बेहद शुक्रिया अदा करेंगे उस तालीम के लिए, तरबियत के लिए जो वो हमारी इनायत फरमाते हैं। कुछ बेहतरीन बातें, कुछ खूबसूरत बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम गिरामी आमिना बिनते वहब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब था। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल 3 महीने और एक कौल के मुताबिक 4 साल थी कि वो आपके ननिहाल यानी बनी अदी बिन नजार से मिलाने मदीना गईं, तो मक्का वापसी के दौरान 30 साल की उम्र में अबवा के मुकाम पर इंतकाल कर गईं और वहीं पर उनको सुपुर्द खाक किया गया। सूरह निसा की आयत नंबर 64 में इरशाद इलाही होता है, काश जब ये लोग गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे, अगर आपके पास आ जाते और अल्लाह से बख्शिश तलब करते और रसूल भी इनके लिए दुआए मग़फ़रत करते, तो यकीनन अल्लाह को बड़ा तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान पाते। अल्लाह ताला को तमाम जो है मासूम हस्तियों का वास्ता देना चाहिए। मुश्किलात, परेशानियों और बीमारियों से निजात के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल इख्तियार करना चाहिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अशिया की तलब दुनिया परस्ती की अलामत नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक करार दिया है और नमाज मेरे लिए इस कदर महबूब करार दी जैसे भूखा आदमी खाने को दोस्त रखता है और प्यासा शख्स पानी को दोस्त रखता है। अलबत्ता जब वो भूखा आदमी खाना खा लेता है और नमाज को खा लेता है और प्यासा आदमी पानी पी लेता है तो इसका पेट भर जाता है और वो सैर हो जाते हैं, मगर मैं नमाज से कभी सैर नहीं होता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे अल्लाह ताला से कोई हाजत दरपेश हो तो उसे चाहिए कि पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजे, फिर अपनी हाजत को बयान करे, आखिर में दुरूद शरीफ पर ही दुआ को ख़त्म करे, क्योंकि अल्लाह की शान इस बात से बालातर है कि दुआ के अव्वल व आखिर को तो कबूल कर ले और दरमियानी हिस्से को छोड़ दे। जब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा जाए तो इसके आगे कोई रुकावट नहीं होती। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी के नुकसान के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसकी एक रात ऐसी गुजरे जिसमें उसने 2 रकत नमाज ना पढ़ी हो और ना अल्लाह का जिक्र करे यहाँ तक कि सुबह हो जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, ज़मीन पर तुम्हारे शियों का भलाई से इतना जिक्र नहीं किया जाता कि जितना आसमानों में उनका जिक्र खैर किया जाता है। उन्हें इस बात पर खुश होना चाहिए और अपनी कोशिशों यानी कि दीन पर अमल में जदोजहद में मज़ीद इजाफा करना चाहिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान मोमिन से उस वक्त तक खौफज़दा रहता है जब तक वो वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, लेकिन जिस वक्त वो उन्हें नमाजों को ज़ाया करने लगता है तो शैतान को जुर्रत मिलती है और वो उसे कबीरा गुनाहों में मुब्तला कर देता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि उनकी शक्लें इंसानों जैसी लेकिन उनके दिल शयातीन जैसे होंगे, जैसे भूखे और खूनख्वार भेड़िए होते हैं। बुरे कामों से मना नहीं होते, अगर उनकी पैरवी करोगे तो तुम पर तोहमत लगाएंगे और अगर उनसे बात करोगे तो तुमको झुठला देंगे और उनसे दूर हो तो तुम्हारी गीबत करेंगे। उनके नज़दीक सुन्नत बिद्दत है और बिद्दत सुन्नत है। साबिर और हलीम उनके नज़दीक हिलागर और ख़ाइन है और ख़ाइन उनके नज़दीक साबिर और हलीम है। मोमिन उनके नज़दीक मुस्तज़फ़ और बदकार उनके नज़दीक बुलंद मर्तबा है। उनके बच्चे शरीर हैं और उनकी औरतें खबीस और बदजिन्स हैं और उनके बूढ़े अम्र बिलमारूफ नहीं मुनकर नहीं करते।
मोमिन को चाहिए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करे और इनके तरीका तवाज़ो पर चलने की कोशिश करे। तरीका पैगंबर के तरीका तवाज़े की झलक बयान करते जाएं कि छोटे बड़े अमीर गरीब से सलाम की इब्तदा खुद करे। घर का और बाहर जाने का खुद फरमाते थे, घर का और बाहर जाने का लिबास एक ही था। जो शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता, इसकी दावत कबूल फरमाते। जिस चीज़ की दावत दी जाती इसको हकीर ना ख्याल करते, चाहे वो थोड़ा सा खुरमा ही क्यों ना हो। तबस्सुम फरमाते मगर कहकहा ना लगाते, गमनाक रहते मगर दरुस्ती ना होती, दीन में मजबूत रहते मगर सख्ती ना फरमाते, हमेशा सर झुकाए रहते। जब असहाब के साथ चलते तो उनको आगे रखते और ख़ुद उनके बीच में रास्ते बनाते। एक मर्द को आबले निकल आए थे जिसमें पीप आ गई थी, इसकी हड्डी निकल आई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त आया जब आप खाना तनावुल फरमा रहे थे। वो बीमार जिसके पास भी आकर बैठता वो इसके पास से उठ जाता था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इसको अपने पहलू में जगह दी और इसके साथ खाना नोश फरमाया। फतह मक्का के मौका पर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो सर मुबारक झुका हुआ था, सरापा इज्ज़ व इनकसार थे। एक एक अदा से तवाज़ो और रफ़्फ़ का इजहार हो रहा था। हालांकि ये उस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन के मुकाबले में सबसे बड़ी फतह थी। तो नाज़रीन, हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे साथ होती हैं आलिमा मकसूदा नकवी साहिबा। उनके साथ हम जो है वो अपने जो है अपने प्रोग्राम को लेकर बढ़ेंगे। टॉपिक भी आपको हम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा वक्फा।